Hi everyone. Today I will discuss about nested if. In before classes, I told you if, else and elif. यानी हम लोग तीन स्टेटमेंट देखे थे। कहीं कंडीशन जैसे इल्स फॉर एग्जांपल, ये एक स्टेटमेंट है, कंडीशन नहीं है, इसलिए हम लोग स्टेटमेंट के अंदर ही सबको बोले। यानी थ्री कीवर्ड्स वी हैव सीन थ्री कीवर्ड्स। पहला क्या देखे थे, इफ़। दूसरा क्या देखे थे, इफ़ इल्स। उसका अगला क्या देखे, इफ़ इलिफ एंड इल्स। और लास्ट वन हम लोग क्या देखेंगे कि नेस्टेड इफ़। तो इफ़ क्या होता था, इफ़ एक क्या है, कंडीशन है। इफ़ एक क्या है, कंडीशन है। इफ़ एक बोल सकते हैं कि इफ़ एक कीवर्ड है, जिसमें कि हम लोग उसमें एक, अब उसके बाद हम लोग देखे थे इल्स। यानी एक इफ़ के साथ एक ही इल्स लिखा जा सकता था। और हम लोग इफ़ का जो सिंटेक्स जो देखे थे वो क्या देखे थे, कंडीशन, यानी इफ़ कंडीशन कोलन उसके बाद स्टेटमेंट वन। इससे भी पहले हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को रिकॉल करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम लोग पढ़ते थे, एक कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज़ यूज्ड टू डिसीजन इन ए प्रोग्राम। यानी ये प्रोग्राम के दौरान डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये आगे एग्जीक्यूट होता है, अगर अगला कंडीशन है, अगर यानी अगर मान लीजिए इल्स है, अगर इफ़ ट्रू हो गया तो इफ़ ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ इल्स जाके प्रिंट होगा। ये था इफ़ इल्स। इफ़ का मतलब यदि है, यदि यानी एक कंडीशन कहते हैं प्रोग्राम में। क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। जब तक कंडीशन चेक ना हो इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे इल्स। इल्स का क्या सिंटैक्स होता था, इस इल्स का सिंटैक्स होता था कि इल्स हमेशा इफ़ के साथ आता था। एक इफ़ के साथ एक ही इल्स लिख सकते थे। और इल्स भी एक कीवर्ड है जबकि कंडीशन नहीं है, ये कहानी है। यानी इल्स का जो सिंटैक्स था वो था कि इफ़ कंडीशन, उसके बाद कोलन, उसके बाद आता था क्या, हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट वन, उसके बाद इल्स लिखते थे। इल्स कंडीशन नहीं है, उसके बाद स्टेटमेंट टू। ये था इल्स का सिंटैक्स। आगे हम लोग देखें इलिफ। इफ़ इलिफ इल्स। इल्स हमेशा सबसे लास्ट में आता है, जब कोई कंडीशन ट्रू ना हो तब ये इल्स प्रिंट होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इल्स कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब इलिफ क्या होता है, इलिफ एक कंडीशन है। क्या है, इलिफ एक कंडीशन है। इलिफ भी इफ़ के साथ आता है, लेकिन पहले इफ़ आता है, बाद में इलिफ आता है, फिर इल्स आता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ कंडीशन वन कोलन स्टेटमेंट वन, फिर उसके बाद इलिफ कंडीशन टू स्टेटमेंट टू, और उसके बाद इल्स आता है स्टेटमेंट थ्री। यानी एक इफ़ के साथ कई सारे इलिफ हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है जैसा कि एक इफ़ के साथ एक ही इल्स हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम में आपको मदद करेगा किसके साथ कितना लिख सकते हैं। यानी इफ़ के साथ कई सारे इलिफ कंडीशन बना सकते हैं, जबकि एक इलिफ इल्स के साथ एक ही इफ़ ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। यानी दो इफ़ लिखेंगे तो दो इल्स आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है जिसमें डबल इफ़ आए, उसको क्या कहता है, नेस्टेड इफ़। हम लोग पहले क्या पढ़े, इफ़, उसके बाद पढ़ रहे हैं इफ़ से एक आगे चल के दूसरा इफ़, यानी डबल इफ़ को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़। यानी दो गो इफ़ हमेशा इसमें रहेगा। यानी इसमें दो कंडीशन वाले हम लोग जानेंगे पाइथन में, ठीक है। ए नेस्टेड इफ़ मीन्स राइटिंग वन इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर, उसके अंदर अनदर इफ़ स्टेटमेंट। यानी एक इफ़ के साथ अगला इफ़ स्टेटमेंट, यानी कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, इसके कहने का सेंस है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ़ इसका मतलब है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। क्या करा जा सकता है, स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी एक इफ़ के साथ दूसरा इफ़ भी लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी सिचुएशन यानी मैटर पे डिपेंड करता है। सिचुएशन डिपेंड्स ऑन मैटर, यानी आपके स्थिति पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, किस तरह का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, कितना लंबा बनाना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है इफ़ इलिफ इल्स पे।
ठीक है। एक इफ़ के साथ कई सारे इलिफ भी लिख के प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं। ये जब आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, पकड़ बनेगा, तब आप खुद ही लिख लीजिएगा। जब आदमी को एक्सपीरियंस हो जाता है, देखते बड़ा बड़ा प्रोग्राम आसानी से लिख लेता है। इसका कारण यही है कि इसका बेसिक चीज़ स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ क्या लिखना है वो लिखता है और प्रिंट होता चले जाता है। हम लोग को लगता है कि इसको याद कैसे हो गया, दरअसल याद नहीं होता है। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी इसका पैरामीटर जानता है कि कहाँ क्या लिखना है, वो उस हिसाब से लिखता चले जाता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कहीं कुछ भी लिखेंगे, गलती आएगा और एक ही गलती में हम लोग कितना दिन फंसे रहेंगे। लेकिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लिखते चले जाइएगा, आप गलती भी आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। यही मेन होता है प्रोग्रामिंग का पार्ट। आप सीखोगे, इसमें सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। रट्टा मार करके आप पास नहीं कर सकते, आपको पार्टिकुलर टॉपिक सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्राम में कुछ सोच पाइएगा। जब आप सोच पाइएगा तब लगेगा हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन डू वी यूज़ नेस्टेड इफ़, कहाँ हम लोग नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ नेस्टेड इफ़ कब, जब वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर कंडीशन। कहने का इसका सेंस है कि एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या करता है, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन का डिपेंड करता है। आप कैसे करता है आपको समझाते हैं। हालांकि इसका सिंटैक्स पहले बता देते हैं, तब कंडीशन बोलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम लोग क्या देखिए, इसका जो सिंटैक्स है क्या है, वन इफ़ कंडीशन वन इफ़ कंडीशन टू। अब इसके लिखने का तरीका है कि 4 स्पेसेस में लिखना है हमेशा। इसका जो सिंटैक्स है, स्पेसेस का ध्यान रखना है। तो आप जैसे ही कोलन डालिएगा ना, स्पेस खुदे ले लेगा, इसमें ये नहीं कि याद रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि स्पेस कभी कभी नहीं लेता है। तो आपको 4 स्पेसेस का ध्यान है। 4 स्पेसेस यानी इंडेंटेशन आपको बताए हैं कि ये जिससे हम लोग स्पेस लेते हैं उसको क्या, उसी को 4 बार दबाइएगा तो 4 स्पेसेस हो जाएगा। ठीक है, तब इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है इफ़ कंडीशन 1 कोलन, अगला क्या होता है इफ़ कंडीशन 2 कोलन। ठीक है, ये नेस्टेड इफ़ का सिंटेक्स होता है। नेस्टेड इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ कंडीशन 1, फिर सेकंड क्या होता है इफ़ कंडीशन 2। तो हम लोग नेस्टेड इफ़ में क्या सीखे, इस नेस्टेड इफ़ का मतलब हम नॉर्मली बता दिए कि नेस्टेड इफ़ में 2 इफ़ आता है और दोनों इफ़ मतलब बोलता है कि वन कंडीशन यानी एक इफ़ अगर आपका सही है तभी आपको कंडीशन आगे बढ़ेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही गलत है तो आपका आगे लूप नहीं बढ़ेगा, वहीं से स्किप हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। यानी हम लोग पीछे देखते थे क्या कि अगर इफ़ कंडीशन गलत होता था इल्स जाके प्रिंट होता था, है कि नहीं। इसमें अगर इल्स नहीं रहेगा तो प्रिंट नहीं हो जाएगा, ये बैक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इलिफ में क्या देखे थे, अगर इफ़ कंडीशन गलत होगा तो इलिफ चेक होगा जाके। अगर इलिफ भी गलत होगा यानी दोनों गलत होगा तो इल्स जाके एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इफ़ गलत है और इलिफ सही कंडीशन है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको याद रखना है ये क्या बोलना चाहता है। अब इसमें क्या है, नेस्टेड इफ में कहता है कि वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर कंडीशन। एक कंडीशन हम लोग जो जाने या देखे वो डिपेंड करता है दूसरा कंडीशन में। इसका मतलब है दोनों कंडीशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वी वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशन स्टेप बाय स्टेप, यानी मल्टीपल कंडीशन से ये स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, इसलिए कहता है वी वांट, हम चेक करते हैं कि मल्टीपल कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप। कौन, इफ़। ठीक है, द सेकेंड कंडीशन शुड ओनली बी चेक्ड इफ़ द फर्स्ट वन इज ट्रू। फर्स्ट जब तक ट्रू नहीं होगा, इसके कहने इंग्लिश क्या होता है थोड़ा उल्टा लिखता है आगे का। जैसे हम लोग हिंदी में जानते हैं जो बात पहले रहता है पहले लिखते हैं, बाद में रहता है बाद में, लेकिन इंग्लिश में होता है बाद का बात पहले लिख लिया, पहले का बाद इसलिए द सेकंड कंडीशन शुड बी ओनली बी चेक्ड इफ़ फर्स्ट वन इज ट्रू, यानी पहला जब तक सही नहीं होगा दूसरा चेक नहीं होगा। ठीक है, चेक्ड। अगला समरी के तौर पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, नेस्टेड इफ़ यानी इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, यानी इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आता है। इनसाइड का मतलब क्या, अंदर। मान लीजिए एक सर्किल है, इसके अंदर छोटा सर्किल है तो इसको क्या बोलेंगे, सर्किल के इनसाइड सेकेंड सर्किल। सर्किल का इनसाइड क्या बोलेंगे, सेकेंड सर्किल। इसीलिए कह रहा है नेस्टेड इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ रहता है, इसी को कहते हैं इनसाइड। समझ में आया, इनसाइड। इनसाइड उसी के नीचे लिखते हैं हम लोग, नोटबुक में लिखते हैं, लैपटॉप में लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं ना, उसी को इनसाइड कहता है, जिसके अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनर इफ़ ओनली व्हेन द आउटर इज फॉल्स। आउटर, इसमें आपको अब थोड़ा दिक्कत होगा कि आउटर क्या बोलता है, आउटर इज फॉल्स क्या बोल रहा है। इनर इफ़ रन्स, इनर
इफ़ रन्स ओनली व्हेन द आउटर इफ़ इज ट्रू। बोलता है इनर इफ़ रन होगा कब, जब आउटर इफ़ ट्रू होगा। आउटर इफ़ और इनर इफ़ में आपको समझाते हैं। ये जो हो गया ना, ये हो गया आउटसाइड, या इसको हम लोग बोलेंगे आउटर। आउटर क्यों बोलेंगे, इसका रीज़न है, ये हम लोग कंडीशन लिखना यहाँ से स्टार्ट किए। ये हो गया कंडीशन, ये जैसे इफ़ एज लिखे, ये क्या है, इसको बोलते हैं इनर इफ़, यानी इसका ऊपर वाला क्या बोलेंगे, आउटर इफ़। क्यों आउटर बोलेंगे, इसके ऊपर है इसलिए आउटर बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आउटसाइड इसको क्यों बोले, यानी इफ़ कंडीशन जो पढ़े उससे ऊपर है ना, बाहर ये कंडीशन है, ये चीज़ें लिखे जैसे एज लिखे, इसीलिए इसको बोलता है आउटसाइड, यानी आउटसाइड जो लिखते हैं ये इसको क्या बोलेंगे, आउटर इफ़। हालांकि ये भी आउटर इफ़ क्यों बोलते हैं, जब इसमें हम लोग कंपेरिजन करते हैं, ये तो इफ़ से बाहर है सबसे पहले, इसीलिए उसको आउटर बोलेंगे। इसके बाद इफ़, ये वाला इफ़ है, इसको बोलेंगे इनर इफ़। समझ में आ रहा है, यानी जो सबसे पहले इफ़ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आउटर इफ़। अगला इफ़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर इफ़। समझ में आ गया, सबसे पहले जो इफ़ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आउटर इफ़। जो बाद में इफ़ रहेगा उसको बोलेंगे इनर इफ़। जैसे कि सिंटैक्स में हम लोग देखें, इफ़ कंडीशन 1, तो इफ़ कंडीशन 1 जो है वो क्या होगा, आउटर इफ़। आउटर इफ़ क्यों बोला, वो सबसे पहले है, सबसे बाहर लिखा था, स्टार्ट वहीं से होता है, इसलिए इसको आउटर इफ़ बोलते हैं। उसके बाद में जो इफ़ आया उसके अंदर आया, इसीलिए इसको बोलता है इनर इफ़। मतलब इन मतलब क्या होता है, अंदर, इनर इफ़। समझ में आया आउटर इनर क्या कहना चाहता है। तो आगे चलते हैं, नेस्टेड इफ़ का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो नेस्टेड इफ़ 1 इज स्टेटमेंट है इनसाइड समझ में आ रहा है, इनसाइड मतलब अंदर के साइड, अंदर में जो रहता है, इनसाइड। अनदर इज इफ़ स्टेटमेंट कहता है 1 इफ़, यानी एक स्टेटमेंट इनसाइड, अंदर इफ़ सेकेंड स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट जो रहता है उसी को ना हम लोग नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। नेस्टेड इफ़ किसको बोलते हैं, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ जो लिखते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ये सबसे अलग है, डबल इफ़ वाला है, तो उसमें तीनों को कोलाइब करके हम लोग पढ़ रहते हैं, इफ़, इलीफ, इल्स, इफ़, इल्स। फिर उसके बाद उसको इफ़ जाने, इलीफ जाने, उसके बाद इल्स जाने क्या होता है, कौन कंडीशन है, कौन कंडीशन नहीं है, कौन कीवर्ड है, कौन नहीं है वो जाने, और कौन किसके बिना अधूरा है, कौन कंडीशन है, कौन खुद लिख सकता है, कौन किसके साथ आएगा। ये सब चीज़ इसका था कहानी। यही कहानी आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेस्टेड इफ़ समझ में आ गया कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है, एक इफ़ के इनसाइड जो दूसरा अनदर इफ़ लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़। आगे चलते हैं। द आउटर इफ़ इज चेक्ड फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है, इसके कहने का मतलब है ये फर्स्ट वाला पहले चेक होता है, जिसको हम लोग आउटर नाम दिए। हम क्या बोले कि इफ़ स्टेटमेंट, सिंटेक्स याद कीजिए क्योंकि सिंटेक्स में हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। इफ़ कंडीशन 1 कोलन फिर इफ़ कंडीशन 2, यानी इफ़ कंडीशन 1 जो है ये क्या हो जाएगा, आउटर इफ़। इसीलिए कहता है कि सबसे पहले चेक होगा कौन, आउटर इफ़। आउटर से थोड़ा समझ में आता है कि बाहर होगा, क्या होगा, नहीं होगा करके कन्फ्यूजन पैदा होता है। आउटर आज के बाद नहीं होना चाहिए, यानी सबसे पहले जो इफ़ लिखाएगा उसको आउटर इफ़ कहेंगे, उसके बाद में जो इफ़ लिखाएगा उसको इनर इफ़ कहेंगे। समझ में आया, आउटर इनर आज के बाद नहीं भूलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द इनर इफ़ इज़ चेक्ड ओनली, कहता है द इनर इफ़, याद रखना है ये कंडीशन है, इनर इफ़ इज़ चेक्ड ओनली इफ़ द आउटर इफ़ इज़ ट्रू। कहता है, इसके कहने का सेंस है लैंग्वेज में, इनर इफ़ तभी चेक होगा जब तक कि आउटर इफ़ चेक ना हो जाए। इसके कहने का सेंस क्या है, जब तक कि आउटर इफ़ चेक नहीं होगा तब तक इनर इफ़ चेक नहीं। अगर आउटर इफ़ फॉल्स हो गया तो भी इनर इफ़ चेक नहीं होगा। आगे जैसा कि हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको और क्लियर समझाए कि ये कहना क्या चाहता है। असल इसका मीनिंग यही है, इफ़ 2 आया तो पहला जो आउटर इफ़ है वो सही होना चाहिए, यानी इफ़ कंडीशन 1 जो है वो सही होगा तभी इफ़ कंडीशन 2 में जाएगा, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगा। अगर इल्स रहेगा डायरेक्ट जाके इल्स प्रिंट होगा, अगर इलिफ रहेगा तो इलिफ कंडीशन जाके चेक होगा। लेकिन जहाँ नेस्टेड इफ़ आएगा हमको लगता है कि ये दोनों जब तक कि आउटर इफ़ ट्रू नहीं होगा तब तक ये आगे इनर इफ़ में नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इसका मतलब कहानी हम सुना रहे हैं, फिर इसको रिकॉल करेंगे, फिर प्रोग्राम देखेंगे, फिर इससे और हम लोग डिसाइड लेने में और मजबूत हो जाएंगे कि ये सही बोल रहा है। प्रोग्राम के ज़रिए से अभी हम लोग समझ लिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो लैंग्वेज में तो यही कह रहा है, लैंग्वेज में यही कह रहा है, इसका मतलब अप्लाई भी प्रोग्राम में यही होगा। तो अगला चलते हैं। अब फिर अगला पॉइंट में ये अपना बात क्लियर करता है, जैसा कि उसमें क्या बोला, जब तक कि आउटर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटर इफ़ ट्रू नहीं होगा, तब तक इनर इफ़ क्या बोलता है, इनर इफ़ चेक नहीं होगा। जब तक कि आउटर इफ़ सही नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, तो इनर इफ़ चेक नहीं होगा। इसी बात को अगला पॉइंट में क्लियर क्या करता है, इफ़ द आउटर इफ़ इज़ फॉल्स, कहता है अगर आउटर इफ़ फॉल्स हो जाएगा, द इनर इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। समझ में आ रहा है? अब ये क्लियर कर दिया, अगर आउटर इफ़ फॉल्स हो गया। पहले भी हम बोलते थे, हमको क्योंकि याद रहता है, हम पढ़े हैं, इसलिए हम एडवांस में इसलिए बोल लेते हैं, हम पढ़े हुए रहते हैं हम, और आपको मतलब इसका लैंग्वेज से कंफर्म करना चाहते हैं, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट से, और आपको अच्छा लगेगा। हम बोलेंगे तो लगेगा झूठ भी बोल रहे हैं, तो सब बात इंसान है, थोड़ा गलत भी निकल जाता है कभी कभी। इफ़ द आउटर इज़ फॉल्स द इनर इज़ नॉट, अगर आउटर इफ़ फॉल्स हो जाएगा, इनर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आउटर इफ़ फॉल्स हो जाएगा तो इनर एग्जीक्यूट नहीं होगा। याद रखिएगा, जब आउटर फॉल्स हो जाएगा, इनर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे पहले क्या बोले, जब तक आउटर कंडीशन बोले या आउटर इफ़ बोले, आउटर इफ़ जब तक चेक नहीं होगा तब तक इनर इफ़ भी चेक नहीं होगा। अगर आउटर इफ़ चेक होगा तभी जाके इनर इफ़ भी चेक होगा। इसीलिए कहता है आउटर इफ़ अगर फॉल्स हो जाएगा तो इनर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। हालांकि सही स्टेटमेंट रहेगा, सही कंडीशन रहेगा, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके कहने का सेंस ये है। अब आगे चलते हैं, यानी हम लोग इस पॉइंट को समझे, इस पॉइंट को समझे, इस पॉइंट को समझे, समझ में आ गया। इनस्टेड इफ़ किसको कहता है, इसमें बताया। पहले फर्स्ट में क्या होता है, आउटर इफ़ चेक होता है। पहला कहा कि पहले फर्स्ट में आउटर इफ़ चेक होता है। फिर अगला क्या कहा कि जब तक आउटर इफ़ चेक नहीं होगा तब तक इनर इफ़ भी चेक नहीं होगा। इनर इफ़ क्या हो जाएगा, क्या बोलता है, इनर इफ़ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आउटर इफ़ चेक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या, ये था। फिर इनर इफ़ का कहानी सुने कि इनर इफ़ इज चेक ओनली द आउटर इफ़ इज ट्रू। जब तक आउटर इफ़ ट्रू नहीं होगा तब तक इनर इफ़ चेक नहीं होता है। आउटर इफ़ ट्रू होगा तभी इनर इफ़ चेक होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग ट्राई करते हैं समझने का। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। इसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, नेस्टेड इफ़, इसका यूज़ करते हैं। कहने का तात्पर्य है, मीनिंग है, मतलब है, इट इज़ यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। हम इसका उपयोग, इसका यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। किसका, नेस्टेड इफ़ का यूज़। इट का मीनिंग आपको लेके जा रहा है नेस्टेड की तरफ। ठीक है, इट हेल्प्स द प्रोग्राम मैक, हम लोग हेल्प इट, वह हेल्प्स द प्रोग्राम मैक स्टेप बाय स्टेप डिसीजन। ये स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता है इसके थ्रू, नेस्टेड के थ्रू, नेस्टेड इफ के थ्रू। कहता है इट हेल्प्स द प्रोग्राम मैक स्टेप बाय स्टेप डिसीजन, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको डिसाइड करके बताता है कि ये सही होता जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप हर लाइन को चेक करता है। इसके कहने का सेंस ये है। तो ओवरऑल इससे कितना बात हम लोग के पकड़ में आया, तो हम लोग के पकड़ में ये आया कि नेस्टेड क्या कहता है। सबसे पहले नेस्टेड समझे कि नेस्टेड होता क्या है। नेस्टेड के अंदर दो कंडीशंस होते हैं, दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं, इफ़ कंडीशन। पहला इफ़ कंडीशन 1, दूसरा इफ़ कंडीशन 2, ये होता है नेस्टेड। ठीक है, अगला हम लोग नेस्टेड में क्या जाने कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स होता है कि कंडीशन इफ़ कंडीशन 1 कॉलन, फिर उसके बाद 4 स्पेसेस रहेगा, फिर कंडीशन इफ़ कंडीशन 2 कॉलन। ये इसका सिंटैक्स सीखे। उसके बाद ये सीखे कि ये अपना जो इफ़ कंडीशन 1 और कंडीशन बीच के कंडीशन 2 के बीच, यानी दोनों कंडीशन के बीच कितने सारे बातें का ध्यान रखना है। पहला कहा कि यानी इफ़ कंडीशन को क्या बोला, इफ़ कंडीशन 1 को क्या बोला, आउटर बोला। क्या बोला, इसको आउटर इफ़ बोला। अब इफ़ कंडीशन 1 यानी कंडीशन 1 और इनर इफ़ यानी कंडीशन 2 है कि नहीं, ये दो चीज़ें आया। आप समझिए, ये इफ़ आउटर इफ़ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या बोला, जब तक कि आउटर कंडीशन ट्रू नहीं होगा या आउटर कंडीशन चेक नहीं होगा तब तक ये इनर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला बात। फिर अगला बात क्या बोला, जब तक कि आउटर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये आगे भी नहीं बढ़ेगा। अगर ये एग्जीक्यूट होगा
तभी ये इनर भी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या बोला कि जब तक कि ये मल्टीपल्स कंडीशन चेक करता है, फिर उसके बाद क्या बोला, सबसे पहले हालांकि कंडीशन 2 है, आदमी को एक कन्फ्यूजन पैदा होगा ही, कंडीशन दोनों में से एक चेक हो जाएगा कि नहीं। जो नॉर्मल सोचेगा कोई भी, हम आप कोई भी सोचेगा आउटर इफ़ और इनर इफ़ जो कंडीशन 1, हालांकि दोनों कंडीशन है, कोई सोचेगा दोनों में से कोई कंडीशन सही होगा तो चल जाएगा, नहीं, सबसे पहले आउटर कंडीशन चेक होगा, उसके बाद इनर कंडीशन चेक होगा। तो सबसे पहले कौन सा कंडीशन चेक होगा, आउटर इफ़ चेक होगा, उसके बाद इनर इफ़ चेक होगा। अब आउटर इनर में पकड़ आ रहा है, सबसे पहले कौन चेक होगा वो पकड़ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में जो फ्लो कैसा होता है वो थोड़ा डायग्राम के थ्रू दिखाने का ट्राई करते हैं। आउटर इफ़ किसको कहते हैं, जो सबसे पहले कंडीशन 1 में लिखाता है, इफ़ कंडीशन 1 में, उसको क्या कहते हैं, आउटर इफ़, ठीक है। उसके बाद इनर इफ़ किसको कहते हैं, यानी कंडीशन 2 में जो चीज़ें लिखाता है उसको कहते हैं इनर इफ़। अब समझ में आया। अब आपको दिमाग में रखना है आउटर इफ़ क्या कहता है, अगर ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा, तब इनर इफ़ भी ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रू होगा तो ये जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके कहने का सेंस, अगर आउटर इफ़ ट्रू हुआ तो ट्रू, तब फिर इनर इफ़ जाके ट्रू होगा, वो भी ट्रू होगा, जाके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आगे समझते हैं। एक प्रोग्राम लेते हैं, जैसे एज, ये क्या है, आउटसाइड में लिखा गया, ये क्या है, आउटसाइड, यानी इफ़ कंडीशन 1 कंडीशन 2 के बाहर लिखता है ना, ऊपर लिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, आउटसाइड, ठीक है। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 18 यानी 18, इसको क्या कहते हैं, आउटसाइड, यानी इसको आउटर इफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर इफ़। क्या कहते हैं इसको, आउटर इफ़। सबसे पहले आउटर यानी पहला में है तो इसको आउटर इफ़ कहेंगे, या इसको आउटसाइड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है आउटसाइड इफ़ में बोलेंगे तो आउटसाइड। फिर क्या करता है, प्रिंट एडल्ट्स, अगर 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, एडल्ट्स, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड इफ़। इनर इफ़ जैसा कि पढ़ा है, इनर से ही इनसाइड आया है, ठीक है, इनसाइड इफ़। इनसाइड इफ़ इसलिए बोला है कि ये आउटसाइड इफ़ के अंदर है, इसलिए इसको इनसाइड इफ़ बोलता है। इसके ऊपर है वो आउटसाइड में, ठीक है, ये तो है ही आउटसाइड। उसके बाद प्रिंट गया डन आउटसाइड। अब ये क्या हुआ, दोनों ये कंडीशन है, ये सही है, कहता है 18 से ज़्यादा है भी, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, कंपेरिजन ऑपरेटर में पढ़े थे, क्या है 18, ठीक है, ये ट्रू हो रहा है, ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, एडल्ट्स भी प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद डन भी प्रिंट आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। तो आप देखिए सिंटैक्स के हिसाब से अगर देखिए, ये एज वगैरह तो अपने मन से डालते हैं, किसका एज निकालना है, किसका मार्क्स निकालना है, ये सब चीज़ तो सिंटैक्स में नहीं दिया हुआ रहेगा ना। लेकिन देखिए सिंटैक्स के हिसाब से इफ़ कंडीशन लिखा, कंडीशन हम लोग बना लिए, इसके हिसाब से रिपीट न करें। अरे प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है, छोटा छोटा बेसिक प्रोग्राम। तो उसके बाद कंडीशन लिखिए, फिर उसके हिसाब से अंदर में जो डालिएगा वो प्रिंट हो जाएगा। आपको कंडीशन सही है, कंडीशन सही होने के लिए बिटवाइस ऑपरेटर आपको अच्छे से सीखना होगा। कंडीशन हर जगह आएगा, इसलिए बिटवाइस ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इन बिगिनर के लिए। आगे देखते हैं, एज 26 है, ठीक है। अब उसके बाद इफ़ एज 20 से ज़्यादा है, सही है, आउटसाइड है या आउटर इफ़ है, ऐसे बोलते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी क्या है, आउटर इफ़। फिर अगला इफ़ क्या, एज 20 से ज़्यादा है, ये भी सही है, यानी इनर इफ़ भी सही है, तब क्या हो जाए, एलिजिबल, ये प्रिंट आपका हो जाएगा इनर इफ़ के अंदर इनसाइड, तो ये एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। क्या हुआ, देखिए ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। क्या बोला था, जब तक कि आउटर इफ़ ट्रू नहीं होगा तब तक ये आगे इफ़ यानी इनर इफ़ चेक नहीं होगा। अगर वो हम आगे देखेंगे, पहले नहीं बोलते हैं, आप जितना बोलना था बोलिए। अब क्या है कि एज इक्वल टू 20 है, फिर हैज़ आईडी उसके पास ट्रू है, फिर क्या है, इफ़ एज 18 से ज़्यादा है कि नहीं, कंडीशन ट्रू हो रहा है। और अगला कंडीशन क्या आता है, इफ़ हैज़ आईडी, उसके पास आईडी है तो यू कैन वोट, यानी आईडी यानी वोट देने के लिए जो आईडी बनाया है वो दे सकता है। क्यों, क्योंकि ये 20 जो है 18 से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है, इक्वल नहीं है, ज़्यादा है। एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये आगे भेजेगा इस पर, तब ये क्या कहेगा, ये वाला इफ़ कहेगा कि नहीं इसको सही में है, इसके पास आईडी, तो ये आप प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देगा, यानी एग्जीक्यूट होके यू कैन वोट, यानी आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक नंबर है 0 से ज़्यादा है, 8 सही है, एक कंडीशन सही बोल रहा। फिर इफ़ नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव आ सकता है, आएगा ही। अब ऐसे ही अंदाज़ा लगाइए, 8 mod 2 है, 2 4 जा 8 यानी 4 आया, ये क्या है, 4 पॉजिटिव नंबर है, क्या है
पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इवन नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। इफ़ क्या है, ये वाला इफ़ क्या है, आउटर इफ़, ये वाला क्या है, इनर इफ़। तो ये भी याद रखना है, आउटर इफ़। शुरू में तो आपको लिख के दिखाएंगे तब ज़्यादा, इनर इफ़ तब याद रहेगा। आउटर इफ़ है, इनर इफ़ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। और ये क्या है, ये वाला पार्ट है आउटसाइड, सबसे ऊपर, यानी इफ़ कंडीशन 1 कंडीशन 2 से बाहर वाला पार्ट। अब आगे देखते हैं, किसी मार्क्स कितना 85 इफ़ 33 से ज़्यादा है, 85 33 से ज़्यादा है, ये कंडीशन सही है। ठीक है, अब उसका अगला कंडीशन क्या बोला, 85 75 से ज़्यादा है, ये भी सही बोला। तब क्या हो जाएगा, पासवर्ड विथ डिस्टिंक्शन, ये पास डिस्टिंक्शन के साथ पासवर्ड रहेगा। ठीक है, अगला ये वाला क्या, ये वाला कौन पार्ट है आउटर इफ़। ये क्या है, इनर इफ़। तो सबसे पहले ये चेक होता है आउटर इफ़, उसके बाद क्या चेक होता है, इनर इफ़। यानी इफ़ कंडीशन पहले चेक होता है, बाद में इफ़ कंडीशन 2 चेक होता है। ठीक है, ये प्रिंट जो लिखते हैं इसके अंदर है, यानी इनसाइड। आगे चलते हैं, यूज़र नेम क्या है, एडमिन। उसके बाद हम लोग पासवर्ड, ये सिंगल कोटेशन के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, पासवर्ड इक्वल टू क्या है, सिंगल कोटेशन 1 2 3 4। अब यूज़र नेम एडमिन है, कोलन, उसके बाद इफ़, इसको क्या बोलते हैं, आउटर इफ़, याद रखिएगा, आउटर इफ़, इसको क्या बोलते हैं, इनर इफ़। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, दोनों चीज़ें सही है। और ये डबल इक्वल टू क्या है, ये वेरीफाई करता है कि ये सही बोला, यूज़र नेम जो यहाँ डाला है यहाँ है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। यही डबल इक्वल टू हम लोग जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़े थे, ये चेक करता है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है प्रोग्राम में। ठीक है, तो इफ़ पासवर्ड कितना है 1 2 3, फिर इधर आगे चेक होगा कि ये सही है कि नहीं, ये दोनों 1 2 3 4 सही है। फिर ये आगे चले जाएगा प्रिंट में, आप कहेगा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, सब चीज़ मैच कर रहा है। और ये इक्वल यानी यूज़र नेम भी मैच कर रहा है, और इफ़ पासवर्ड अगला जो इफ़ कंडीशन है ये भी मैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बैलेंस मान लीजिए 5000 है, और फिर क्या है, अमाउंट जो लिखे हैं 2000 है। अब इफ़ कंडीशन में यानी आउटर इफ़ में हम लोग लिखे इफ़ बैलेंस अमाउंट जो है, तो बैलेंस जो है ये अमाउंट से ज़्यादा है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, फिर अगला कंडीशन क्या है, इफ़ अमाउंट यानी 10,000 जो है अमाउंट से ज़्यादा है, 10,000 11,000 10,000, तो ये भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू होगा तो आगे जाके प्रिंट होगा, प्रिंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, प्रिंट ट्रांजेक्शन जाके सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। ये था कोडिंग, हम खुद कोडिंग करे हैं, ऐसा नहीं गलत सलत कोडिंग लिख करके आपको बता रहे हैं। ऐसा खुद बनाने वाला काम आप खुद कर लीजिएगा तो आपको भी ठीक लगेगा कि नहीं हम कर रहे हैं। ये सब आप कोडिंग कीजिएगा अपने मन से, मार्क्स वगैरह लीजिएगा तब आपको मज़ा आएगा। तो कहने का सेंस ये है, मेरे पास पढ़िए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर प्रोग्राम में आगे ग्रोथ अच्छा करना है तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, तो आपको समझने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक प्रोग्राम कीजिएगा, कहाँ क्या हो रहा है आपको समझ में आने लगेगा। बेसिक ही अच्छा नहीं रहेगा, हज़ारों प्रोग्राम कीजिएगा तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। प्रोग्राम करने से कोई थोड़ी सीखता है, ये बेवकूफ़ वाला बात है। प्रोग्राम करने से आप बहुत चीज़ नहीं सीखोगे, आपको रिजल्ट जो दिखेगा वही लगेगा, अरे ये करे तो ये बन गया, इतना ही नज़र आएगा। लेकिन हर एक लाइन को आप सोचिए, आपको एक एक लाइन के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज है, तब कितना मज़ा आएगा। आपको कोडिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी लैंग्वेज सीखने में मज़ा आएगा। आप खाली एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, आउटपुट दिख जाएगा, उसमें मज़ा नहीं होगा। देख के कीजिएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, नींद आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। वही चीज़ मज़ा कब आता है, जब आप उसको समझ के करते हैं। जैसे हमको पढ़ाने में मज़ा आता है, मेरा पैशन है पढ़ाना, तो पढ़ाना पैशन है तो हम इसकी वजह से बहुत पढ़ भी लेते हैं। अगर हमको कहे कि कोई पढ़ो 2-3 घंटा, हमसे नहीं होगा, चाहे हम पढ़ाई ही छोड़ देंगे, क्यों नहीं होगा, नहीं। क्योंकि पैशन में जो आदमी काम करता है ना, वो ज़्यादा देर तक करता है, ज़्यादा अच्छा से करता है। हम आपको समझाना रहता है तो हम डिटेल में सीखते हैं क्या सही क्या नहीं बोलना है। तो ओवरऑल इसके कहने का सेंस है कि हम लोग क्या पढ़े कि नेस्टेड इफ़ में 2 गो इफ़ होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ कंडीशन 1 कंडीशन 2। फिर उसके बाद क्या पढ़े कि इसमें आउटर इफ़ होता है, इनर इफ़ होता है। सबसे पहले आउटर इफ़ एग्जीक्यूट होता है, फिर इनर में जाता है। इनर तब तक चेक नहीं होता है जब तक कि आउटर चेक नहीं हो जाए। अगर आउटर रॉन्ग हो जाएगा तो इनर चेक ही नहीं होगा। तो आउटसाइड में कौन लिखते हैं वो, ये सब समझ में आया। तो ये सब था थोड़ा इसका फंडामेंटल चीज़, ये समझना है। मेन चीज़ आपको सिंटेक्स याद रखना है प्रोग्राम लिखने के लिए। आप प्रोग्राम जब लिखिएगा तो आपको धीरे धीरे सब बात समझ में आने लगेगा, कहाँ क्या लिखना है, क्या स्पेसेस है नहीं है। ठीक है, तो आज कहानी ख़त्म होता है क्या, स्टेटमेंट यानी क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट
कंडीशनल हम भी भूल जाते हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते तो कंडीशनल स्टेटमेंट का कहानी ख़त्म होता है, लेकिन कहानी ये ख़त्म नहीं होता है। हर प्रोग्राम में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। अगर हमारा क्लास सुने रहिएगा तो हर प्रोग्राम में आप एनालिसिस करके नहीं ये सीखे थे ये सीखे थे, तो ये चीज़ प्रोग्राम करिएगा मिलेगा ही, बेसिक तगड़ा हो जाएगा, फिर प्रोग्राम कीजिए, मज़ा आएगा, किसी को जवाब दे पाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।